और ये जो प्रदेश है देवी देवताओं का प्रदेश है, यहाँ एक सच्चे भोले भाले लोग रहते हैं। अगर यहाँ की जनता को दुखी करेगा तो देवी देवताओं का श्राप अदानी को लगा है, तभी हम और मंगलवार को हमने कड़ाई की थी और बुधवार से अदानी जी का ग्राफ डे बाय डे गिरता गया और गिरता ही जाएगा जब तक वो यहाँ आकर हमारे साथ फैसला नहीं करेंगे। हम तो जहाँ पर ये प्लांट है वहाँ पर मडोर देवता जी का मंदिर है और बिल्कुल प्लांट के अंदर है और हर जो साजी हमें बोलते हैं जैसे मंथली वहाँ पर होता है तो प्लांट में जो पूजा के लोग हैं उनको वहाँ पर आकर अपना शेयर देना पड़ता है और पूजा में शामिलित होना पड़ता है। ये आज से पहले भी जो लोग प्लांट करे हैं उनको भी यहाँ आना पड़ा है, लेकिन अदानी के लोग नहीं आए तभी उनको ये श्राप लगा है। इससे पहले एक जेपी सीमेंट प्लांट बागा में आया था और जैसे इसका तानाशाही रवैया था वैसे ही तानाशाही रवैया उस जेपी सीमेंट प्लांट का भी था और वहाँ पर भी एक बाडूवाड़े देवता का मंदिर है। जब लोगों ने फरियाद की थी तो जेपी को यहाँ से भागना पड़ा था, उसका परिवार तक खत्म हो गया था और आज जेपी ग्रुप पूरा खत्म हो गया और ये प्लांट बिककर अल्ट्राटेक को लेना पड़ा था। वही स्थिति अदानी की भी होगी अगर इस समय रहते नहीं संभला। मैं मैडम आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही अचानक से अदानी ग्रुप ने यहाँ प्लांट टेक ओवर किया और आते ही बिना किसी ट्रांसपोर्टर और स्थानीय लोगों से बिना बात के सीधा ताला लगा दिया। अचानक एक तुगलकी फरमान जिसे कहा जा सकता है वो सीधा 6 बजे आया कि हम प्लांट बंद करें, हमें घाटा हो रहा है। अभी का इससे पहले अंबुजा ने यहाँ काम किया और ये प्लांट लगा 3 साल में जब उन्होंने प्लांट में जो इन्वेस्टमेंट थी उसको फ्री किया और उसके बाद उन्होंने 2010 तक पैसा कमाया जो बहुत अच्छा कमाया और उसके बाद 2010 में होलसिम आया। होलसिम ने 2022 तक प्लांट चला, एक बार भी प्लांट बंद नहीं हुआ, ना ट्रांसपोर्टरों की तरफ से ना कंपनी की तरफ से और ईयरली से पहले 12 साल अदानी ग्रुप ने इसी किराए पे काम किया, उनका कोई घाटा नहीं है। आप ईयरली प्रॉफिट उनका देख सकते हैं। घाटे यहाँ सिर्फ पत्थर है और पत्थर के अलावा कुछ नहीं है। अगर ये नहीं चलेगा तो यहाँ पर रोजगार 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल हो जाएगी। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राकेश गौतम है जी और मैं यहाँ एडीकेम ट्रांसपोर्ट सोसाइटी का सदस्य हूँ जी। दाड़ा। राकेश जी आप ये बताएं, अचानक से प्लांट बंद किया जाता है, इसका असर किस तरह से ड्राइवर से लेकर वहाँ पर तमाम कर्मचारियों पर हो रहा है? मैं मैडम आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही अचानक से अदानी ग्रुप ने यहाँ प्लांट टेक ओवर किया और आते ही बिना किसी ट्रांसपोर्टर और स्थानीय लोगों से बिना बात के सीधा ताला लगा दिया और जब इनका ताला लगा तो ये एक प्लांट दाड़ा घाट नहीं, इसके साथ दूसरा प्लांट भी है बरमाना एचसीसी और 3000 ट्रक दाड़ा घाट में चलते हैं और 3000 ट्रक बरमाना में चलते हैं। 6000 ट्रक हैं, 6000 मालिक का 4 फैमिली मेंबर हो गए 24,000, 2 ड्राइवर कंडक्टर होते हैं 4 उनके मेंबर हो गए 8,000, 24 और 8 32,000 और 32 दूना 64,000 तो हो गया डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट इफेक्टेड 2 प्लांट से। उसके अलावा आपका स्थानीय ढाबे वाला, दुकान वाला, टायर पंचर वाला और छोटे छोटे होटल, इसको लेकर कम से कम भी 2 लाख लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस तालाबंदी से इफेक्टेड हुए हैं, जिनके घर का चूल्हा रोजी रोटी, एक शाम की रोजी रोटी भी मुश्किल हो गई है। सर अचानक से इतना बड़ा प्लांट को कोई बंद कर देगा, इससे पहले कोई जानकारी मिली थी कभी आप लोगों को? नहीं मैडम, इसके लिए किसी तरह का ना कोई नोटिस किया गया, ना गवर्नमेंट को, ना ट्रांसपोर्टरों को, ना कोई जानकारी दी गई और बिल्कुल अचानक एक तुगलकी फरमान जिसे कहा जा सकता है वो सीधा 6 बजे आया कि हम प्लांट बंद करें, हमें घाटा हो रहा है। जबकि मैडम मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्लांट तीसरी जगह बिका, इससे पहले अंबुजा ने यहाँ काम किया और ये प्लांट लगा 3 साल में जब उन्होंने प्लांट में जो इन्वेस्टमेंट थी उसको फ्री किया और उसके बाद उन्होंने 2010 तक पैसा कमाया जो बहुत अच्छा कमाया और उसके बाद 2010 में होलसिम आया। होलसिम ने 2022 तक प्लांट चला, एक बार भी प्लांट बंद नहीं हुआ, ना ट्रांसपोर्टरों की तरफ से ना कंपनी की तरफ से और ईयरली प्रॉफिट आप 12 साल का उनका निकाले तो 2000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट अंबुजा का रहा है। तो प्लांट कभी भी जो है घाटे में नहीं रहा है, लेकिन अदानी जो आया है इसकी भूख बहुत बड़ी है, इसका पेट बहुत बड़ा है, ये 2000 करोड़ से सेटिस्फाइड नहीं होने वाला, 4000 करोड़ का प्रॉफिट खाना चाहता है, जिसके लिए ट्रांसपोर्टर का जो मार्जिन है जो इसे चुभ रहा है और उस मार्जिन को खाने के लिए इसने ताला लगाया है कि सब कुछ सारा प्रॉफिट मैं खाऊं, स्थानीय लोगों को कोई रोजगार ना दूं, उनको सिर्फ पोल्यूशन और बीमारियां दूं। इस इरादे से ये आदमी यहाँ पर काम करने के लिए आया है, जो कि बिल्कुल गलत है और जिसे सहन नहीं किया जाएगा। अब तक सिर्फ एक जवाब मिल पाया है अदानी ग्रुप की तरफ से कि यहाँ पर जो माल ढुआई है उसमें किराया ज़्यादा लग रहा है, इसके अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं है। देखो मैडम, ये बिल्कुल बेहुदा बात है। यहाँ पर इसी विधानसभा क्षेत्र में अल्ट्राटेक का सीमेंट प्लांट चल रहा है और वो भी कंटिन्यू चल रहा है और इसी किराए पे चल रहा है, उससे कोई घाटा नहीं हो रहा है।
उसने मना किया, उनसे बात हुई कि हमें कोई घाटा नहीं, हमारा काम ठीक चला हुआ है। और इससे पहले 12 साल अदानी ग्रुप ने इसी किराए पे काम किया, उनका कोई घाटा नहीं है। आप ईयरली प्रॉफिट उनका देख सकते हैं, घाटा इस प्लांट में नहीं है, लेकिन उनका प्रॉफिट में घाटा है। प्रॉफिट में घाटे का मतलब है कि 2000 करोड़ का अगर लाभ हो रहा था तो मुझे 4000 करोड़ होना चाहिए। अगर 4000 करोड़ नहीं हो रहा तो वो उसे घाटा काउंट कर रहे हैं, जो कि घाटा नहीं है। वो बेवकूफ़ बना रहे हैं स्थानीय लोगों का, सरकार का, देश की जनता का। ये एक आप इसे कह सकते हैं कि ऐसा राक्षस है जो सब कुछ खा जाना चाहता है और उसके अलावा सबके घरों के चूल्हे बंद करना चाहता है। अचानक का जिस तरह प्लांट को बंद किया गया, अदानी ग्रुप द्वारा फैसला लिया गया है, गुपचुप तरीके से ये फैसला कह सकते हैं। लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, पलायन भी कर रहे होंगे और पलायन भी करेंगे, लोग भूखे रहेंगे। तो इस परिवार के लिए क्या अदानी ग्रुप द्वारा कोई सहायता, राशि, मुआवजा, कोई ऐलान अब तक हुआ है कुछ भी? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ही ये सरकार की तरफ से ऐसा कोई ऐलान हुआ है और ना अदानी ग्रुप की तरफ से ऐसा कोई ऐलान हुआ है कि जो जिन लोगों को सफ़र हुआ है। और एक ट्रांसपोर्टर जिसने अभी नई नई गाड़ियाँ ली है, जिसकी 1 लाख की लायबिलिटी पर मंथ है, और उसकी जो किस्तें टूट चुकी हैं, गाड़ियाँ उठाने के लिए फाइनेंसर उनके घरों के चक्कर लगा रहे हैं और उनकी स्थिति आज बनती जा रही है कि शर्म के मारे सुसाइड तक कर सकते हैं। और ये स्थिति इस क्षेत्र में बन सकती है। बहुत सारे लोगों को, जैसे किसानों ने सुसाइड किया था, वो सुसाइड करने की नौबत आ सकती है। तो इस राक्षस से मैं तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से विनती करूंगा कि यहाँ के लोगों को बचाया जाए, ताकि लोगों को अपना जीवन ना त्याग ना पड़े इस कर्जे के नीचे आकर। आप लोग ने आंदोलन भी कंटिन्यू किया है, हालांकि 51-60 दिन पूरे हो गए होंगे अब तक। क्या सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कोई जवाब, कोई आश्वासन आप लोगों को मिला? मैम, अभी तक हमें किसी भी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है और ना ही इसमें हमें लग रहा है कि कोई सरकार जो है जिस तरह ट्रांसपोर्टरों के फेवर में उनको काम करना चाहिए था, उसके लिए वे सीरियस हैं। क्योंकि 54 डेज हो चुके हैं और अब सरकार जो है, प्रदेश सरकार नींद से जागी है, केंद्र सरकार अभी तक भी नींद से नहीं जागी है। जबकि दोनों सरकारों को तालमेल से लाखों लोगों के पेट के जो रोजगार है उसके लिए सामूहिक इस निर्णय में सहायता करनी चाहिए, ताकि ये प्लांट चले और जो लाखों चूल्हे बुझ गए हैं वो चूल्हे दोबारा जले और लाखों लोगों की रोजी रोटी दोबारा सुचारू रूप से चल सके। क्या उम्मीद आप लोगों को है, क्या ये प्लांट फिर से खुलेगा या नहीं खुल पाएगा? हमें तो उम्मीद है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी है और हम तो चाहेंगे ये प्लांट दोबारा से खुले और ये प्लांट चले, ताकि जो क्षेत्र में इतने लोग बेरोजगार हुए हैं वो दोबारा अपना घर परिवार का पालन पोषण कर सके। नहीं तो इस क्षेत्र में यही रोजगार है। यहाँ पर ना खेती बाड़ी है, ना कोई बगीचे हैं, यहाँ सिर्फ पत्थर है और पत्थर के अलावा कुछ नहीं है। अगर ये नहीं चलेगा तो यहाँ पर रोजगार, 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल हो जाएगी। सर, अदानी आपने देखा होगा कि दुनिया में 3रे स्थान पर थे और आज 22वें स्थान पर हैं। काफ़ी नुकसान उनको रोज़ाना हो रहा है। उस नुकसान को देखते हुए क्या फिर से ये प्लांट सुचारू रूप से चलने वाला है? मैम, ये जो प्लांट है दालड़ा घाट है, मदर प्लांट है। हमारे पास यहाँ पर माइनिंग है और इस माइनिंग से इनका पूरे नॉर्थ के जो प्लांट है वो चलते हैं। तो अदानी को इस प्लांट को चलाकर घाटा नहीं है, फ़ायदा है। पूरे नॉर्थ में जिस क्वालिटी का पत्थर दालड़ा घाट में है, उस क्वालिटी का पत्थर पूरे इंडिया में शायद नहीं होगा। उस ग्रेड का पत्थर हमारे यहाँ पर है और अदानी को इसको चलाकर फ़ायदा है। जो उसका नुकसान उसकी भरपाई हो सकती है। और ये जो प्रदेश है, देवी देवताओं का प्रदेश है। यहाँ एक सच्चे भोले भाले लोग रहते हैं। अगर यहाँ की जनता को दुखी करेगा तो देवी देवताओं का श्राप अदानी को लगा है। तभी हमने जिस दिन, एक देवता है हमारे जिस कंपनी में, जिन देवता की कृपा से ये कंपनी चलती है, वहाँ पर कड़ाई की थी और मंगलवार को हमने कड़ाई की थी और बुधवार से अदानी जी का ग्राफ डे बाय डे गिरता गया और गिरता ही जाएगा जब तक वो यहाँ आकर हमारे साथ फैसला नहीं करेंगे। हम तो सच्चे दिल से हमने अपने देवता और देवी देवताओं से ये पुकार की है। कौन सा देवी देवता है वहाँ पर? मनोहर देवता जी, हमारे जहाँ पर प्लांट है वहाँ पर मनोहर देवता जी का मंदिर है और बिल्कुल प्लांट के अंदर है। और हर जो साजी हमें बोलते हैं, जैसे मंथली वहाँ पर होता है, तो प्लांट में जो पूजा के लोग हैं उनको वहाँ पर आकर अपना शेयर देना पड़ता है और पूजा में शामिलित होना पड़ता है। ये आज से पहले भी जो लोग प्लांट करें उनको भी वहाँ आना पड़ा है, लेकिन अदानी के लोग नहीं आए, तभी उनको ये श्राप लगा है। अच्छा, वो लोग नहीं आए यहाँ पर? नहीं, वो लोग नहीं आए और ना ही उन्होंने यहाँ कोशिश की है। अच्छा, आपने देखा होगा कि अभी दिसंबर में जैसे प्लांट को बंद किया गया है, 14 दिसंबर के बाद 1 महीना भी नहीं गुजरा है, जनवरी ही गुजरी है बस, और फरवरी में आप देखते हैं हालत ऐसी। तो सच में ऐसा कुछ है, श्राप है ये? हम तो यही मानते हैं जी मैडम। यहाँ इससे पहले पहली भी बार ऐसा हुआ सर? नहीं, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, इससे पहले एक जेपी सीमेंट प्लांट बागा में आया था और जैसे इसका तानाशाही रवैया था वैसे ही तानाशाही रवैया उस जेपी सीमेंट प्लांट का भी था।
और वहाँ पर भी एक बाडूवाड़ी देवता का मंदिर है। जब लोगों ने फरियाद की थी तो जेपी को यहाँ से भागना पड़ा था, उसका परिवार तक खत्म हो गया था और आज जेपी ग्रुप पूरा खत्म हो गया और ये प्लांट बिककर अल्ट्राटेक को लेना पड़ा था। वही स्थिति अदानी की भी होगी अगर इस समय रहते नहीं संभला। और कितने ऐसे लोग होंगे जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं? यहाँ से जितना भी छोटा मजदूर था जी। जो यहाँ का स्थायी नहीं था वो भी यहाँ पर लगभग हजारों में था, वो यहाँ से पलायन कर चुका है। और अब स्थानीय लोगों की बारी है, उन्हें भी अपना घर बार छोड़कर 2 वक्त की रोटी के लिए पलायन करना पड़ेगा और पलायन करना शुरू भी कर चुके हैं लोग जो बिल्कुल हैंड टू माउथ थे। थोड़े बहुत लोग बचे हैं जो सिर्फ उम्मीद में बैठे हैं, वो भी कर्जा लेकर बैठे हैं, भी कल खुलेगा परसों खुलेगा, वो भी बैंकों की किस्तें या बैंकों से छोटा मोटा कर्जा लेकर अभी फिलहाल घर चला रहे हैं। हिमाचल सरकार से क्या उम्मीद है आप लोगों को? 2 दिन का वक्त दिया गया है, हालांकि मीटिंग हुई है, मीटिंग के दौरान भी अदानी ग्रुप से कोई भी मेंबर्स शामिल नहीं हुए। हमें हिमाचल सरकार से बहुत उम्मीदें हैं और हिमाचल सरकार प्रयास कर रही है, ऐसा बात नहीं है कि हिमाचल प्रयास नहीं कर रही है और ट्रांसपोर्टरों के साथ खड़ी है और उन्होंने प्रयास किए। हमें पूरी उम्मीद है कि हिमाचल सरकार इस मुद्दे को लेकर सीरियस गंभीर अब दिख रही है और वो केंद्र को साथ लेकर जल्दी इस मुद्दे को सुलझा लेगी, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। सर, ये 50 दिन पहले से ध्यान सरकार क्यों नहीं दे पाई, क्या वजह है? ये हमें भी इस पर आश्चर्य है कि उन्होंने इस मुद्दे को इतना गंभीर नहीं लिया और जो उनके अपनी कुछ 10 गारंटियाँ थी OPS और 1500 वो उसी में उलझे रहे और उसके बाद जब उससे फ्री हुए तब उन्होंने ट्रांसपोर्टर पर ध्यान दिया। इसलिए ये जो है थोड़ा देर हो गई है, लेकिन फिर भी चलो देर सही, लेकिन वो इस मुद्दे पर गंभीर है और जल्दी इस मुद्दे को सुलझा लेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है प्रदेश सरकार से। प्रदेश सरकार से उम्मीद है।